अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कंप्यूटर क्राइम्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में किस तरह कंप्यूटर क्राइम्स या साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मोस्टली 5 शक्ल में हमारे सामने। एक है हैकिंग, सेकंड है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम, फिशिंग, फोर्थ है क्लिक जैकिंग एंड लास्ट है हमारे पास साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट। आज के लेक्चर में आज के दिन हम लोग ये 5 जो साइबर क्राइम्स है या कंप्यूटर क्राइम्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग हैकिंग से। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पैराग्राफ को रीड कर लेना है खुद से। ठीक है, और इस पैराग्राफ में क्या बात की जा रही है, जिसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हैकिंग क्या होती है। कि किसी अभी शख्स के कंप्यूटर पे उसकी नॉलेज के बगैर, उसको बताए बगैर अनएथिकली अगर हैक कर रहा है तो क्या होगा, हैकिंग होती है। हम लोग मोस्टली यही सुनते हैं। लेकिन हैकिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव काम के लिए यूज़ हो। हैकिंग एक स्कोप बहुत ज़्यादा है। हैकिंग के प्रोफेशनल्स लोग मौजूद होते हैं जो कि हैकर्स होते हैं। अब हैकर्स किसे कहते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनके पास प्रॉपर नॉलेज मौजूद होती है, इनके पास स्किल्स होती हैं कि ये एक्सेस कर सकते हैं किसी भी शख्स के कंप्यूटर तक। ठीक है, अब आजकल क्या होता है, नॉर्मली बहुत से लोगों को शौक होता है व्हाट्सएप के ना, वाईफाई के ना पासवर्ड हैक करने का। कि किसी का पासवर्ड लगा हुआ है पड़ोसी में, वाईफाई लगा हुआ है तो उसका पासवर्ड हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरह से हैकिंग होती है। उसके बताए बगैर क्या करते हैं, उसका पासवर्ड हैक करते हैं। बहुत शौक होता है लोगों को। ठीक है, ये भी क्या होता है, साइबर क्राइम के अंदर आता है कि आप एक क्राइम कर रहे हैं कि उसको बताए बगैर उसका पासवर्ड हैक कर रहे हैं और वाईफाई यूज़ कर रहे हैं उसका। इस तरह बहुत सारे और काम होते हैं। ये क्या एक बुरे काम में आते हैं। वाईफाई तो एक बहुत वाईफाई का पासवर्ड चोरी करना एक बहुत छोटा काम हो गया। और बहुत बड़े पैमाने पर ये काम होते हैं, हैकिंग होते हैं। किसी का के बैंक अकाउंट्स हो गए या किसी कंपनी के कोई इंफॉर्मेशन डेटा चोरी करना, ये सब क्या आता है हैकिंग के अंदर। अब हैकिंग एक तो हैकिंग एक बुरा तरीका हो गया। हैकिंग होते हैं दो तरह की। ठीक है, और हैकर्स दो तरह के कहा जाता है कि ब्लैक हेड हैकर्स और वाइट हेड हैकर्स। ब्लैक हेड हैकर्स क्या होंगे, जो बुरे काम कर रहे होंगे इस तरह के। ठीक है, अब वाइट हेड हैकर्स क्या होंगे, जो कि कंपनीज खुद हायर करती हैं, प्रोफेशनल्स को कंट्रीज हायर करती हैं। ठीक है, कंट्रीज के अपनी एजेंसीज के पास उनके अपने हैकर्स होते हैं जो क्या करते हैं, चेक करते हैं उनकी सिक्योरिटी सिस्टम को। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम क्या करते हैं, वो हैक करके दिखाते हैं कि भाई हमने आपका कंप्यूटर हैक कर लिया, हमने किस किस तरीके से हैक किया, क्या क्या वीकनेसेस हैं। फिर वो बताते हैं कि आपके पास ये वीकनेसेस हैं, इन वीकनेसेस को सेट करेंगे तो कोई हैकर इस पर अटैक नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो एक पूरा प्रोफेशन है हैकिंग का। आप लोग भी हैकर्स बने, ठीक है, लेकिन वाइट हेड हैकर्स, ब्लैक हेड हैकर्स नहीं। ठीक है, देन हमारे पास इसका सेकंड है, हमारे पास साइबर क्राइम की जो सेकंड शक्ल है वो है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। अब क्योंकि हमारे पास कैश मोस्टली क्या होता है, हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर होता है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आ चुके हैं। तो ये क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम भी बहुत 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 कॉमन हो चुका है। आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स का ये स्कैम कर जाते हैं। अब करेंगे कैसे, देवी देख लिए कि अब्बा सो रहे हैं तो उनका डेबिट कार्ड उठा लेंगे और क्या करेंगे, उससे शॉपिंग करना शुरू कर देंगे। और आजकल के बच्चे पबजी खेल रहे हैं तो क्या करेंगे, पबजी के एसेट्स खरीदने होंगे तो वो कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, उनके मोबाइल पे मैसेज आएगा तो भी अब्बा के मोबाइल से मैसेज डिलीट कर देंगे। बाद में अब्बा को पता लगेगा कि भाई पैसे निकल गए। ठीक है, तो इसमें गलती पेरेंट्स की भी होती है और मतलब जिसका भी आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है वो अपनी गलती से ही फंसता है। हैकिंग में तो सिक्योरिटी के कुछ मसले मसाइल है। अगर आप सिक्योरिटी को जानते हैं, कंप्यूटर की खुद एक्सपर्ट हैं तो बच सकते हैं, लेकिन उसमें इतना आप खुद से इतना ख्याल नहीं कर पाते। लेकिन क्रेडिट एंड डेबिट स्कैम में क्या होता है, आप खुद मौका देते हैं कि आपके साथ ये स्कैम हो जाए। ये स्कैम एटीएम के बारे में, मतलब एटीएम कुछ अर्से पहले ये स्कैंडल्स आए थे कि किस तरह से है ना, एटीएम कार्ड्स के जो पिन चोरी हो रहे हैं और कैमरा लगा हुआ है या छोटी सी चिप्स वगैरह लगाई जाती हैं और इस तरह चोरी हो जाता है आपका ना पिन वगैरह। शॉपिंग कर जाते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए क्या होता है, आपको जो कार्ड के पीछे नंबर होता है वो, और आपका पिन कोड चाहिए उसको। तो हैकर्स कह रहा हूँ, जो भी लोग ये स्कैम करते हैं तो किस तरह करते हैं, ये एक साइबर क्राइम जो करते हैं वो इस तरह करते हैं कि आपका नंबर जान लेते हैं और कोड जान लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं और क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। बाद में पता लगता है कि हमें हमारे अकाउंट से क्या हुआ, पैसे निकल चुके हैं। ठीक है, देन हमारे पास जो तीसरी शक्ल है साइबर क्राइम की वो है फिशिंग। फिशिंग क्या है, जैसे कि फिशिंग है, ये भी फिशिंग भी उसी तरीके से जिस तरह फिशिंग में मछली फंसाई जाती है, फिशिंग में बंदा फंसाया जाता है। ठीक है, तो बंदों ने फंसना नहीं होता, इसमें खुद का ये ख्याल रखना होता है। इसमें किस तरह फंसाया जाता है कि फेक मैसेजेस किए जाते हैं, फेक मेल्स भेजी जाती हैं कि आपके जैसे भी जीतो पाकिस्तान के मैसेजेस आते हैं। ठीक है, कि भाई आ जाओ, आपकी तुम्हारी बाइक निकल गई, आपका 25 सोना निकल गया। तो बहुत से लोग सुनते ही, बहुत से मासूम लोग होते हैं मेरे और आप जैसे, ठीक है, जो इनकी बातों में आ जाते हैं और खुश होकर बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, हमारा हमें कैसे मिलेगा ये सब, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी गलती हमारी खुद की होती है कि हम लोग इस क्राइम विक्टिम बनते हैं इस क्राइम का।
हम लोग अपने पासवर्ड शेयर करना शुरू कर देते हैं, उसको हम लोग अपना एनआईसी नंबर दे रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं हमें कॉन्टैक्ट करें, हम उसको कॉन्टैक्ट करते हैं और खुशी के मारे क्या करते हैं, उसको देना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई आपने जाल में फंसाना है, हम फंस रहे हैं, ठीक है। उल्लू बन रहे होते हैं मोस्टली हम फिशिंग के अंदर। फिशिंग इस तरह का ही क्राइम है कि आपको फेक मैसेजेस, फेक मेल्स किए जाते हैं, फिर आप उनका रिप्लाई करते हो और खुद ही उनको क्या करते हो, प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। एक और अभी रिसेंटली हुआ था, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीज़, कि आपको कॉल आएगी एक, और उस कॉल में क्या कहेंगे आपको कि हमने ना, हम मैं हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ मसला हो गया, हमने ट्रांजैक्शन की थी इजी पैसा ना, तो वो आपके नंबर पर आ गए हैं पैसे, तो वो कोड आएगा आपके पास, वो कोड हमें सेंड कर दें, ठीक है। फिर आपके और मेरे जैसे मासूम लोग बैठे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, हम देखते देखते हैं नहीं कि पैसे आए नहीं आए, हम लोग क्या करते हैं, कोड सेंड कर देते हैं उसको। तो वो कोड सेंड करने से होता क्या है, वो होती है ओटीपी। उससे क्या होता है, जब वो कोड हम उसको सेंड करते हैं, वो कोड वो यूज़ करता है, उससे पैसे हमारे अकाउंट में आए तो नहीं होते, लेकिन क्या होता है वो पैसे निकाल लेते हैं हमारे अकाउंट से, अगर हमारे अकाउंट के अंदर पैसे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी मासूमियत नहीं दिखानी, हमदर्दी नहीं दिखानी है, ठीक है। और अगर पैसे आ गए तो उसको बोलना है ठीक है भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पैसे आ गए, मैं जिंगर खा लूँगा, मैं आइसक्रीम खा लूँगा, ठीक है, उसका शुक्रिया अदा कर देना। देन इसके बाद हमारे पास फिशिंग के बाद जो है क्लिक जैगिंग